पिछले 3 साल से, अच्छा 6-7 साल से अंदेशा होना शुरू हो गया था कि आ रहा है कुछ, क्योंकि ट्रांसलेशन जब करती थी मशीन, आज से 10 साल पहले ट्रांसलेटर्स बड़े कॉन्फिडेंस में रहते थे कि अरे मशीन कुछ भी कर ले, नहीं कर पाएगी, और कर भी नहीं पाती थी। बड़ा खराब ट्रांसलेशन होता था। यूपीएससी में पूरा मूवमेंट 2014 में हुआ था, मैं भी उसमें काफी एक्टिव था, क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम पे मूवमेंट हुआ था। और आरोप ये था कि गूगल ट्रांसलेट हो रहा है और गूगल कुछ भी ट्रांसलेशन कर देता है। पर गूगल ने इवॉल्व करते करते, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ने, आज हालत ये है, 4-5 साल पहले दिखना शुरू हो गया था, आज हालत ये है कि अगर ह्यूमन ट्रांसलेशन को बेंचमार्क मान लें 100, तो नॉर्मल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में गूगल का लेवल 105-110 है, 100 से कम नहीं है। केवल लिटरेरी और क्रिएटिव में थोड़ा सा कहीं कहीं मार खाता है। पर अब वो क्या करे, जितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, उनको भी अपने डेटा में ले रहे हैं, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज से 3-4 साल बाद वो उसमें भी हमसे भारी पड़ेंगे। तो 6-7 साल से मैं लग रहा था कि लैंग्वेज के मामले में कैसे मशीन यहाँ तक पहुंच गई। फिर पता लगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बन गए हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी हैं जो हम लोग यूज करते हैं आजकल, लेकिन एलएलएम्स तो हैं ही। और पिछले 1-2 साल में तो मैं देखा है कि कोई बाउंड्री बची नहीं है लैंग्वेज के मामले में। तो कविताएं भी लिख रहा है कंप्यूटर, रिसर्च में तो कोई बात ही नहीं है। अब जो अगले खतरे हैं, ये सारा इस बात पे कि प्रोसेसिंग की स्पीड और एक्यूरेसी कितनी है। प्रोसेसिंग की स्पीड और एक्यूरेसी, अभी जीपीयूज कम प्रोड्यूस हो पा रही हैं, तो बहुत कंपटीशन चल रहा है दुनिया में। चाइना थोड़ा सा पीछे है, तो इसलिए कि जीपीयूज उसको मिल नहीं रही हैं, क्योंकि जीपीयूज बनाने वाली एक ही बड़ी कंपनी है, वो ताइवान का आदमी, तो वो चाइना को ना देना चाह रहा, ना अमेरिका देना चाह रहा है। पर 2-4-5 साल की बातें हैं, कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगा चाइना इसका भी। फिर जो कंपटीशन होगा, और मैं कल उसी स्पीच में एग्जांपल दे रहा था कि जो विलो चिप गूगल की आई है, क्वांटम में जो रैंडमनेस है उसको भी उसने कंट्रोल कर लिया है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। और वो कितनी कैलकुलेशन कर रही है, अगर उसकी स्पीड समझेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर जितनी कैलकुलेशन में 1 सेप्टेलियन ईयर्स लगाता है। 1 सेप्टेलियन का मतलब है कि 1 के आगे 24 जीरो। उतने साल में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जितनी प्रोसेसिंग करता है, उतनी प्रोसेसिंग विलो चिप 5 मिनट में करती है।